मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आज की रविवारी आराधना हम प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ में हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे श्री राम गोपाल बिंजवार के द्वारा। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राम गोपाल बिंजवार है। प्रभु में आए लगभग 5 वर्ष हो रहे हैं। प्रभु में आने का कारण यह है, मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी और विश्वासी मंदिर की प्रार्थना दुआ से भली चंगी पड़ जाती हैं। जैसे हम लोग बच्चे हैं, दूसरों को बचाने के कार्य करते हैं। आइए हाथ को जोड़ें, आँख को बंद करें, सिर को झुकाएं, ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, एक बार फिर से तेरे चरणों से आते पिता, और आपको धन्यवाद करते हैं पिता आज विश्राम दिन के लिए पिता परमेश्वर, जो आज हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, रात में मीठी नींद दिया पिता, सुबह का सुंदर प्रकाश दिखलाया प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी की वचन को पढ़े जाना पिता, गीत को गाया जाना पिता, प्रभु भोज को लिया जाना पिता परमेश्वर, भेंट को दिया जाना, संदेश को दिया जाना पिता परमेश्वर, आपको सुखदायी सुगंध के रूप में ग्रहण। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर आज के आराधना को आपके हाथों में देते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमन गाना गाबोन से 83 नंबर के गीत आजे जन्म लिहित यीशु राजा जी। तबला बीच में नगाड़ा हो, यीशु मसीह जन्म ली से और शैतान के बज के 12 हो। आकाश के तारा माँ चमकिस एक सितारा रे, ज्योतिष मन बताइस तो हेरो देश के चढ़ गे पारा रे। आजे
आइए प्रभु की महिमा के लिए गीत गाते हैं। हमन गाना गाबोन गीत क्रमांक 53 जो क्रिसमस की गीत है और क्रिसमस की खुशियों में ये गाया जाता है। गीत के बोल हैं, सुनो ऐ लोगों ज़माने में मसीह आया, अंधेरी रात में तारे झिलमिलाते हैं, मसीह की शान में हम मिल के गीत गाते हैं। आइए मिल के गीत गाएं। सुनो ऐ लोगों ज़माने में मसीह आया। ला 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 तारे ये झिलमिलाते हैं, अंधेरी रात में तारे ये झिलमिलाते हैं, अंधेरी रात में मसीह की शान में हम मिल के गीत गाते हैं, मसीह की शान में हम मिल के गीत गाते हैं। अंधेरी रात में तारे ये झिलमिलाते हैं, अंधेरी रात में।
धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आइए हम आज की मुख्य आराधना में प्रवेश करते हैं। हम बड़े दिन की खुशी में स्तुति के गीत से गीत नंबर 26 से गा लेंगे। आओ अब आओ विश्वासियों, जय जय करते आओ, अब आओ हम चले बैतलहम की ओर। आइए इस समय हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए हम सब निकाल लेंगे। मत्ती रची सुसमाचार 1 उसका 18 से 25 एवं लूका रची सुसमाचार 1 उसका 46 से 56 पद तक। और पढ़ने में अगुवाई करेंगे श्री राजकुमार जोगी और उत्तर देंगी श्रीमती शारदा जोगी। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम उत्तरवादी की रीति से पाठ पढ़ लेंगे। और आज का उत्तरवादी 2 पुस्तकों से है। पहला पुस्तक है मत्ती रचित सुसमाचार, उसके पहले अध्याय 18 पद से लेकर हम इसको 25 पद तक पढ़ेंगे। और दूसरी पुस्तक है लूका की पुस्तक, उसके पहले अध्याय के 46वें वचन से लेकर 56 पद तक हम पढ़ेंगे। अब मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई तो उनके समागम से पूर्व ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई।
उसके पति यूसुफ ने धर्मी होने के कारण उसे बदनाम न करने की इच्छा से चुपचाप उसे त्याग देने का विचार किया। पर जब वह यह सब सोच रहा था तो प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे स्वप्न में यह कहता दिखाई पड़ा, हे यूसुफ, दाऊद के पुत्र, तू मरियम को अपनी पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अब यह सब इसलिए हुआ कि प्रभु ने जो वचन नबी के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जाग उठा और परमेश्वर के स्वर्गदूत के आज्ञा अनुसार उसे ब्याह कर ले आया। और मरियम के पास तब तक नहीं गया जब तक वह पुत्र न जनी, और यूसुफ ने उसका नाम यीशु रखा। लूका की पुस्तक 1 अध्याय 46 पद से 56 तक। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर में आनंदित हुई है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनहीन दशा पर कृपा दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से लेकर युग युगांतर की पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं और उसका नाम पवित्र है। और उसकी दया पीढ़ी पीढ़ी तक उन पर जो उससे डरते हैं बनी रहती है। उसने अपने भुजबल से सामर्थ के कार्य किए हैं और उनको तितर बितर कर दिया, जो अपने हृदय की भावनाओं में अहंकारी थे। उसने राजाओं को सिंहासन से गिरा दिया और दीनों पर महान कर दिया। उसने भूखों को अच्छी अच्छी वस्तुओं से तृप्त कर दिया और धनवानों को खाली हाथ निकाल दिया। जैसा कि उसने हमारे पूर्वजों से कहा, वैसा ही उसने सदा इब्राहिम तथा उसके वंश के प्रति अपनी दया को स्मरण करके अपने सेवक इज़राइल की सहायता की। अंतिम वचन हम सब एक साथ मिलकर पढ़ लेंगे। मरियम उसके साथ 3 महीने रहकर अपने घर लौट आई। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सभी को आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ
विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। इस समय सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना कर लेंगे और प्रार्थना में अगुवाई करेंगी मंदिर की सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे अत्यंत महान और जीवित पिता परमेश्वर, तू जो वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है, हे प्रभु, वर्ष के इस अंतिम रविवार के दिन प्रभु जी, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु हमारे आँखों को आंसू बहाने से, हमारे पैरों को ठोकर खाने से और हमारे प्राण को मृत्यु से बचाया प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, वर्ष के इस अंतिम रविवार की आराधना देखने का मौका दिया प्रभु जी। हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थी और प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपकी आराधना को स्वर्ग के स्वर्गदूत भी शामिल होने की प्रतीक्षा करते हैं। और प्रभु, हम मनुष्यों के बीच में आप उपस्थित होते हैं, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद हो प्रभु जी। आपकी स्तुति में पिता, आपकी उपस्थिति में बड़ा ही आनंद है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में हमें शांति मिलती है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हमारे लिए एक बालक पैदा हुआ प्रभु जी, जिसने हमारा उद्धार किया। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हम उद्धार की ज़िंदगी व्यतीत करने पाते हैं। पिता परमेश्वर, जिस स्वतंत्रता को आदम और हवा ने अदन में खो दिया था प्रभु जी, वो स्वतंत्रता को आप हमारे जीवन में लौटा ले आए प्रभु जी। और हम जो नाना प्रकार के बंधनों में पड़े हुए थे प्रभु, आपने हमें इन बंधनों से छुड़ाया है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता कि प्रभु आप हमारे संग संग रहते हैं और प्रभु हमारे हर कार्यों में आपकी अगुवाई हमें मिलती है। आपकी उपस्थिति से हम अभिभूत हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इसीलिए प्रभु हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं आज के इस विशेष दिन में, जब प्रभु पूरे विश्व में आपकी आराधना चलाई जाती है अलग अलग जगहों पर प्रभु जी, जहाँ भी आपकी आराधना लोग करने के लिए इकट्ठे होते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति वहाँ पर हो। और परमेश्वर पिता, होने दीजिए कि इन सताओं के दिनों में हम और ज़्यादा प्रभु तन मन और धन से आपको समर्पित होकर आराधना करने वाले बन सकें। सामर्थी और प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि पूरे विश्व में प्रभु जी पिता आप शांति का राज लेकर आए। परंतु आज जब हम देखते हैं प्रभु कि चारों ओर युद्ध का मंजर है प्रभु जी, और पिता परमेश्वर, लोग और देश देश के लोग प्रभु जी एक दूसरे के साथ लड़ाई में व्यस्त है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, वो निर्बलता में सामर्थ की सिद्धि को भूल गए हैं। परंतु प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी शांति हर एक को दीजिए। और प्रभु जी, होने दीजिए विशेष करके आज के दिन प्रभु हर एक को एक अद्भुत शांति प्राप्त हो सके। प्रभु जी, जो अंधियारे में बैठे हैं प्रभु, उन्हें एक ज्योति मिल सके। प्रभु जी, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं बीमारों के लिए प्रभु जी, उन सबों को आप अपनी चंगाई दीजिए पिता, क्योंकि प्रभु आप अद्भुत चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, होने दीजिए हर एक घुटना आपके सामने झुक सके और हर एक जीभ आपके नाम का अंगीकार कर सके। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे मंदिर के छोटे बच्चों के लिए, जो पिता परमेश्वर आपकी नज़रों में शुद्ध हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। और संडे स्कूल के जो टीचर्स हैं, जब प्रभु जी आपके इन छोटे बच्चों में प्रभु जी आपके वचनों को लिखने का प्रयास करते हैं
पिता परमेश्वर ये वचन उनके दिमाग में, उनके मानस पटल में अंकित हो सकें और प्रभु जी ये बच्चे जवान होने पर भी इसे भूलने ना पाएँ। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारी महिलाओं के लिए, प्रभु जी उन सबों को भी पिता परमेश्वर आप अपने लिए तैयार कीजिए प्रभु जी, ताकि प्रभु एक बड़ी सेना आपके लिए तैयार हो सके। प्रभु जी हम विनती करते हैं जवानों के लिए, पिता परमेश्वर आप सहायता कीजिए कि ये जवान भटकने ना पाएँ प्रभु जी। बहुत से संसार आकर्षण दिखाता है, परंतु परमेश्वर पिता आप सहायता कीजिए ताकि प्रभु जी ये लोग आपके प्रेम की ओर खींचे चले आएँ, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे अपने बच्चों को सही शिक्षा दे सकें। प्रभु जी हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आने वाले दिन में 25 दिसंबर को प्रभु जी जब ख्रीष्ट जन्मोत्सव का पर्व हम मनाते हैं, पिता परमेश्वर पूरे विश्व में प्रभु जी एक आनंद और शांति का वातावरण कायम हो सके। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता हमारे मंदिर के संचालक जी के लिए, प्रभु जी जब इतनी बड़ी कलीसिया की जिम्मेदारी अपने कांधों पर उठाते हैं, प्रभु जी आप अपनी सामर्थ्य से उनको परिपूर्ण कीजिए। प्रार्थना विनती करते हैं आचार्यों के लिए, सहायक आचार्यों के लिए पिता परमेश्वर, और भी प्रभु जी हमारी कलीसिया के प्राचीनों के लिए, प्रभु जी उन सब को आप ज्ञान बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करें। और प्रभु जी सहायता कीजिए कि ये कलीसिया पिता परमेश्वर आपके प्रेम में निरंतर बढ़ती चली जाए प्रभु जी। आपस के लड़ाई झगड़े मनमुटाव को पिता परमेश्वर आप दूर कीजिए पिता, और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि छोटी लोमड़ियाँ प्रभु इस बारी को तोड़ने ना पाएँ, परंतु परमेश्वर पिता ये बारी निरंतर आपके लिए उन्नति करने वाली बारी हो सके। प्रभु जी आज की विशेष आराधना में पिता आगे के सारे कार्यक्रमों में प्रभु जी चाहे वो संदेश देना है, भेंट लेना है, प्रभु भोज में शामिल होना है, प्रभु जी सब बातों में पिता हम आपकी आशीष और आपकी उपस्थिति को चाहते हैं। और प्रभु जी आपको सारी महिमा और आदर देते हुए विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का, और हमारे लिए आज का संदेश लेके आ रही हैं श्रीमती रुक्मणी गेंदले, जिनका विषय है ईशा की ठूठ से जो डाली निकली थी कल। ईशा की ठूठ से जो डाली निकली थी कल आज भी दे रही है फल। यशाया 11:1, मीका 5:2 पर इनका संदेश आधारित है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती रुक्मणी गेंदले है। मुझे प्रभु में आज 9 वर्ष हो चुके हैं। मेरे मंदिर आने की गवाही यह है कि मेरी माँ 26 वर्षों से बीमार थी और बैगा गुनिया चद्दर फातिया फूक झाड़ सब कुछ कराने के बावजूद वो ठीक नहीं हो पा रही थी। तब हमें गुरु मंत्र का पर्चा मिला और उसके 1 माह की प्रार्थना से मेरी माँ की 26 वर्ष पुरानी समस्या ठीक हो गई। तब से मैं और मेरा पूरा परिवार प्रभु में बने हुए हैं। प्रियो, मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करती हूँ और अपने अगुओं का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज के विषय में अपने विचार रखने का अवसर दिया। प्रियो, मेरा विषय है ईशा की ठूठ से जो डाली निकली थी कल। ईशा की ठूठ से जो डाली निकली थी कल, वह डाली आज भी दे रही है फल, जिसका रेफरेंस है यशाया 11:1, मीका 5:2। प्रियो, ये विषय बहुत ही सारगर्भिक है, इसलिए मैंने अपने संदेश को कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। कृपया समाप्त फरमाएं। जगत के उद्धारकर्ता का होना है जन्म, जगत के उद्धारकर्ता का होना है जन्म। यीशु के पारिवारिक वृक्ष का बीज है आदम, यीशु के पारिवारिक वृक्ष का बीज है आदम। जीवन का श्वास देकर मिट्टी से बना दिया आदम, जीवन का श्वास देकर मिट्टी से बना दिया आदम। परमेश्वर ने दी एक नारी दूर करने उसका अकेलापन, परमेश्वर ने दी एक नारी दूर करने उसका अकेलापन। जिसे गिरा दिया शैतान ने देकर झूठा प्रवचन, जिसे गिरा दिया शैतान ने देकर झूठा प्रवचन। उगाता रहा परमेश्वर प्रेम और धीरज से एक एक डाली, उगाता रहा परमेश्वर प्रेम और धीरज से एक एक डाली। गिरता रहा मानव और कटती रही डाली पे डाली, गिरता रहा मानव और कटती रही डाली पे डाली।
थक गया किसान डालते खाद और करते करते तैयारी। थक गया किसान डालते खाद और करते करते तैयारी। शैतान भी बहुत खुश हुआ हरे भरे वृक्ष को ठूठ बनाकर। शैतान भी बहुत खुश हुआ हरे भरे वृक्ष को ठूठ बनाकर। सोचा न रही जान तो अब कैसे फूटेगी डाली। सोचा न रही जान तो अब कैसे फूटेगी डाली। देखकर सूखते ठूठ को शैतान बजा रहा था ताली। देखकर सूखते ठूठ को शैतान बजा रहा था ताली। परंतु प्रियो परमेश्वर की योजना थी भारी। परंतु प्रियो परमेश्वर की योजना थी भारी। देखते ही मौका ठूठ ने भी मारा चौका। देखते ही मौका ठूठ ने भी मारा चौका। लगाकर जी जान निकल आया एक शाखा महान। लगाकर जी जान निकल आया एक शाखा महान। जो बचपन से ही था शक्तिशाली। जो बचपन से ही था शक्तिशाली। शैतान की पलटन भी जिससे हारी। शैतान की पलटन भी जिससे हारी। प्रियो यीशु मसीह है वो हरी भरी डाली। प्रियो यीशु मसीह है वो हरी भरी डाली। जिससे आई इस जगत ने हरियाली। जिससे आई इस जगत ने हरियाली। आज थके और बोझ से दबे मुसाफिर इसकी छाँव में करते हैं डेरा। आज थके और बोझ से दबे मुसाफिर इसकी छाँव में करते हैं डेरा। प्रियो मन फिरा कर लाएं अपने जीवन में नया सवेरा। प्रियो मन फिरा कर लाएं अपने जीवन में नया सवेरा। इस वृक्ष का वचन रूपी फल खाएं। इस वृक्ष का वचन रूपी फल खाएं और बहुत से चेले बनाएं। इस वृक्ष का वचन रूपी फल खाएं और बहुत से चेले बनाएं। क्योंकि प्रियो ईशे की ठूठ से जो डाली निकली थी कल। क्योंकि प्रियो ईशे की ठूठ से जो डाली निकली थी कल, वह डाली आज भी दे रही है फल। वह डाली आज भी दे रही है फल। क्योंकि आप सभी मिलकर बना रहे हैं इस विश्वासी मंदिर को सफल। आप सभी को जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए श्रीमती रुक्मणी बहन को और उनके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे। आज प्रभु भोज का संचालन करेंगे सह संचालक श्री आशीष जलाल जी। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं आशीष जलाल विश्वासी की कलीसिया बिलासपुर से। ये समय है प्रभु भोज में शामिल होने का। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय आयत 23 से लेकर 27 तक, जहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बयान करता है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बयारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। खुदावन के लोगों, पौलुस यहाँ पर एक चेतावनी देता है कि जब कभी हम सब जितने विश्वासी हैं जो खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बपतिस्मे के द्वारा प्रभु भोज में अगर शामिल होते हैं तो उचित रीति से हमको प्रभु भोज ग्रहण करना है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर उचित रीति क्या है। आइए परमेश्वर के वचन से जाने। निर्गमन 12 उसकी 11वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, और उसके खाने की यह विधि है कि कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए फुर्ती से खाना, यह तो यहोवा का पर्व होगा। खुदावन के लोगों, हम सब विचार करेंगे कि मेमने के मांस को खाने की विधि क्या थी। इज़राइलियों को आज्ञा दी गई
कि वे बलि किए हुए मेमने के मांस को लापरवाही से यूं ही बैठकर वैसे न खाएं जैसा लोग घर में भोजन करते हैं। उसको खाने की पहली विधि थी, प्रभुभोज को खाने की पहली विधि थी कमर बांधे हुए खाना। आप घर में आकर बेल्ट नहीं बांधते हैं, लेकिन घर से बाहर निकलने के समय बांधते हैं। कमर बांधने का मतलब है आप यात्रा के लिए तैयार हैं और आपके दिमाग में एक लक्ष्य है। प्रभु भोज का भी यही तरीका है। 1 कुरिन्थियों 11:27, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। आप इसलिए प्रभु भोज मत लीजिए कि यह कलीसिया का एक मासिक या साप्ताहिक अनुष्ठान है, लेकिन जब भी लीजिए पूरी तैयारी के साथ लीजिए कि अब आपको एक लंबी यात्रा करनी है और मार्ग में जो भी मिले उन्हें सुसमाचार देना है, दरिद्र और कंगालों की सुधि लेनी है। प्रभु भोज का यही एक तरीका है। हमें अनाथों और विधवाओं के बारे में सोचना है कि कैसे उसका कल्याण हो सकता है। मेमने के मांस को खाने की दूसरी विधि यानी प्रभु भोज लेने की दूसरी विधि, पाँव में जूती पहनकर खाना। हाँ प्रियों, पाँव में जूती पहनकर खाना। कोई जूती तब पहनता है जब उसे कहीं बाहर जाना होता है। प्रभु भोज आराम से लेने की चीज नहीं है। इसको लेने का अर्थ है आप पृथ्वी के अंतिम छोर तक तो बाद में, लेकिन अपने मोहल्ले के अंतिम छोर तक खुदावन यीशु मसीह का प्रेम लेकर जाने की इच्छा रखते हैं। वचन बताता है इफिसियों 6:15-16 में, सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर हम तैयार रहें। हमें प्रभु ने पाँव के लिए मेल के सुसमाचार के जूते दिए हैं। इसका अर्थ है कि हम जहाँ भी जाएं वहाँ फूट और विधर्व ना कराएं, लेकिन मेल कराने के लिए ही जाएं। इधर की उधर करके लोगों को दूषित ना करें। परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक में सांप या शैतान को श्राप दिया था और कहा था तू उसकी एड़ी को डसेगा। शैतान के डसने से हमारा पैर तभी सुरक्षित रह सकता है जब हम सुसमाचार की तैयारी के जूते पहने। प्रभु भोज को खाने की अंतिम विधि थी हाथ में लाठी लेकर फुर्ती से खाना। जकरिया 11:7 में 2 लाठियों का वर्णन है। मैंने 2 लाठियां ली, एक का नाम मैंने अनुग्रह रखा और दूसरी का नाम एकता। इनको लिए हुए मैं उन भेड़ बकरियों को चराने लगा। खुदावन के लोगों, आइए जब भी प्रभु भोज लें, अनुग्रह और एकता को अपने जीवन का आधार बना लें। परमेश्वर इस छोटे से वचन के ऊपर हम सबको बहुतायत की आशीष दे। आमीन। प्रभु भोज विधि का महत्व बताने के लिए हम अपने सह संचालक श्री आशीष जलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन पर और उनके पूरे परिवार पर प्रभु का आशीष बने रहे। ये अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और इस समय हम गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 32 नंबर, हम 3 राजा पूरब की शान। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे आचार्य श्री अनिल भोरे। आइए अब हम भेंटों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें और इस समय गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 32 नंबर, हम 3 राजा पूरब की शान, भेंट चढ़ाने लाते हैं दान। आइए अपनी भेंटों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें।
आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य अनिल भोरे है। प्रभु में मुझको 13 वर्ष हो गए। आने का कारण है बहुत ज़्यादा मैं नशा करता था, कर्जे में था और मेरे 5 बड़े बड़े ऑपरेशन हुए, बचने का कोई भी चांस नहीं था। लेकिन विश्वासी मंदिर आने से ही मुझको छुटकारा मिला, नया जीवन मिला। उसके लिए मैं परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उसके अनुग्रह के लिए। और विश्वासी मंदिर के हमारे सभी भाई बहनों का मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने निरंतर मेरे लिए प्रार्थना किया और प्रभु ने मुझको नया जीवन दिया। आइए हम भेंटों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम एक बार फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी मीठे पवित्र नाम से आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जो कुछ सप्ताह भर हमने कमाया प्रभु, उसमें से प्रभु कुछ छोटा सा अंश भेंट स्वरूप हम आपके चरणों में लाए हैं। अपनी बड़ी दया से ग्रहण करना प्रभु जी, जैसे आपने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया था प्रभु, क्योंकि उसने हर्ष के साथ दिया था प्रभु जी। और प्रभु हर्ष के साथ देने वालों से आप प्रेम भी करते हो, उनकी भेंटों को ग्रहण भी करते हो प्रभु। जैसे ज्योतिषों ने जब आपका दर्शन पाया, उन्होंने उत्तम उत्तम भेंट चढ़ाया प्रभु, सोना मुरलुभान गंधरस की भेंट। खुदा हम भी अपने जीवन में जो कुछ आपको पसंद है उत्तम उत्तम भेंटें हम आपके चरणों में लाने वाले बने, चढ़ाने वाले बने, क्योंकि दर्शन तो हमने भी पाया है प्रभु आपका। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय जितनों ने जो कुछ दिया प्रभु, उन सब के घर परिवार बाल बच्चों काम धंधों आय के स्रोत योजनाओं में अपार आशीष बरकत को उंडेलना प्रभु। जितनों ने अपने खेत खलियानों में से दिया है प्रभु जी, उनके खेत खलियान हरे भरे रहे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने जन्मदिन की खुशी में और विशेष भेंटों को लाया है प्रभु, उन सब के जीवन में यह अवसर बार बार आने पाए। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमें मौद्रिक मानसिकता का ना बना प्रभु, पर निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि प्राप्त करने वाले बने प्रभु जी। सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति, सारी बुद्धि के साथ आपसे प्रेम करने वाले बने प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रभु शेष बातों को, शेष आराधना को हम आपके हाथों में देते हैं। आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। छोटी विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी मीठे नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवे। विशेष सूचना प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल विश्वासी मंदिर बिलासपुर। 31/12/2023 वर्ष का अंतिम रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन आचार्य श्री सर्वेश श्रीवास्तव जी करेंगे। प्रारंभिक प्रार्थना कुमारी भारती साहू के द्वारा। उत्तरवादी पाठ भजन संहिता 103, जिसको हम पूरा पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगे श्री दीपक कुमार शेष।
और उत्तर देंगी श्रीमती संजना शेष। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलिसियाई प्रार्थना हम कर लेंगे श्रीमती जी नेहा जलाल के द्वारा। संदेश होगा आचार्य श्री पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री के द्वारा, जिनका विषय है सराय के मालिक जैसी ना रखें सोच, सराय के मालिक जैसी ना रखें सोच, चरनी के यीशु तक जाने लगाएं अप्रोच। आप अपने संदेश के लिए लूका 2 अध्याय उसका 7 पद ले सकते हैं। प्रभु भोज विधि का संचालन आचार्य कुमारी बबीता सिंह के द्वारा। भेंट की प्रार्थना भाई श्री दुर्जन जोगी के द्वारा। मुख्य संदेश हम अपने संचालक जी से उत्तरवादी पाठ पर सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना सहायक सह आचार्य श्रीमती आरती करूसिया के द्वारा और सह संचालक श्री आशीष जलाल जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। 1/1/2024 नूतन वर्ष की आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन आचार्य डॉक्टर शीतला सूर्यवंशी के द्वारा। प्रारंभिक प्रार्थना कुमारी दीपांजलि केवट के द्वारा। उत्तरवादी पाठ कुलुस्सियों 3 उसका 1 से अंतिम पद तक पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगे भाई श्री सुनील कसौरिया और उत्तर देंगे भाई श्री कमल सूर्यवंशी। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलिसियाई प्रार्थना सहायक सह आचार्य श्री ऋषि वर्मा के द्वारा। संदेश होगा सह संचालक श्री आशीष जलाल जी के द्वारा, जिनका विषय है क्या उतारें और क्या पहने इस वर्ष, क्या उतारें और क्या पहने इस वर्ष, ताकि बने रहें हमेशा का हर्ष। 2 कुरिन्थी 5:1-5 आप अपने संदेश के लिए ले सकते हैं। भेंट की प्रार्थना भाई श्री चित्रवेन गुंडाने के द्वारा। मुख्य संदेश हम अपने संचालक जी से उत्तरवादी पाठ पर सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना श्रीमती अंशु पांडे के द्वारा और संचालक जी की आशीष से आज की सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। तड़प रहा था ज़माना 1000 बरसों से, मसीहा तेरे लिए, तेरे इस करम के लिए तड़प रहा था ज़माना 1000 बरसों से, मसीहा तेरे लिए, तेरे इस करम के लिए। क्या के तूने हमें जिंदगी का नूर दिया, क्या के तूने हमें जिंदगी का नूर दिया।
हजार शुक्र तेरा ऐसी रोशनी के लिए। तड़प रहा था जमाना हजार बरसों से। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। प्रियो, बहुत उमंग और उत्साह से हम आज का संदेश, जो बड़े दिन के पूर्व का दिन है, सुन रहे हैं और बड़े आनंद के साथ आपने इन बातों को सुना। ये गीत हमारे हमन गाना गाबोन के का 168वां नंबर का 168, और ये स्वर्गीय एहसान मसीह का गीत है। और पहले मैं इसको और बेहतर ढंग से गा सकता था, लेकिन अब बुढ़ापे की आवाज़ है। पर अभी भी कितने आनंद की बात है कि सारा संसार तड़प रहा था मसीहा तेरे लिए, तेरे इस कर्म के लिए कि तू आए, पृथ्वी में आए। और आज जब वो पृथ्वी में आ गया, हम सब ने उद्धार पाया है, रोशनी को पाया है, उसके नूर को पाया है, तो हमारे मन आनंद से भरे हुए हैं। और इसी आनंद के साथ हम बड़े दिन मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो सुसमाचार हमारे पास है, उसमें प्रारंभ में मत्ती, मरकुस और लूक में यीशु मसीह के जन्म के समय में बहुत सी बातें लिखी गई हैं, और उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। और हम स्मरण करते हैं कि पिछले सप्ताह हमारी बहन आचार्य पूनम साहू ने एक बहुत सुंदर संदेश दिया, और उनका विषय था, जो करते हैं भेड़ों की रखवाली, जो करते हैं भेड़ों की रखवाली, और वे दर्शन पाते हैं जलाली, लूका 2:8-10 पर। और बहन ने बहुत ही सुंदर गवाही के साथ अपने संदेश का प्रारंभ किया। और बहन ने बताया कि कैसे गड़िया अपने झुंड में कर रहे थे पहरेदारी, और कुछ इस तरह से था कि अपनी भेड़ों से, उनका कुछ इस तरह से था अपनी भेड़ों के साथ नातेदारी। और जलाली का अर्थ होता है, फिर बहन ने जलाली का खूब अच्छा अर्थ बताया, और वो इस प्रकार है कि जलाली का अर्थ है तेजस्वी, महिमामय और ऐश्वर्यपूर्ण। और हम सब प्रभु की भेड़ हैं। और ऐसे को भी परमेश्वर स्वर्ग से आकर सुसमाचार सुनाए स्वर्गदूतों के माध्यम से। उसने हमें घोड़े से उठा करके राजा बनाया है। मूसा और दाऊद का चुनाव भी परमेश्वर ने इसी तरह से किया था कि उसने देखा कि दाऊद कैसे अपनी भेड़ों की रखवाली करता है, अपना प्राण देता है, और अपनी भेड़ों को सिंह के मुंह को फाड़ कर भी ले आता है। इसको राजा बनाना उपयुक्त रहेगा। और यीशु मसीह ने यूहन्ना 10:11-16 पढ़े तो कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, और भी भेड़ें हैं जिसे मुझे लाना है। और पतरस ने भी कहा, यूहन्ना 21:15-17 देखें तो, कि यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेमनों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों को चरा। और अंत में बहन ने बताया झूठे चरवाहे और अच्छे चरवाहे में क्या अंतर है। और यह हिजकिय्याह 34:1-10 के बीच में झूठे चरवाहों का वर्णन है। और अंत में यही बात है कि झूठे चरवाहे जो होते हैं वे अपना घर भरते हैं और भेड़ों की रखवाली नहीं करते, और अपना प्राण बचाते हैं, भेड़ें कहीं भी जाएं। परंतु सच्चे चरवाहे जो होते हैं वे भेड़ों के लिए अपना प्राण देते हैं। तो हमको भी चाहिए कि हम भी इस बड़े दिन के अवसर पर सच्चे चरवाहे बनने की प्रतिज्ञा करें। बहन को उसके सुंदर संदेश के लिए परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। और इसके पश्चात हमारे भाई संतोष सोनवानी के द्वारा
प्रभु भोज का संचालन किया गया और भाई ने मांस और लोहू के महत्व को बताया। भाई ने बताया जिस बाप और बेटे के लिए प्रमाण है कि उनका डीएनए एक होना चाहिए और इसलिए अब आवश्यक है कि हम भी परमेश्वर के पुत्र बने और हमारा भी डीएनए एक हो। इसके लिए ईश्वर ने अपना लहू बहाया और अपने मांस को खाने के लिए दिया और इन दोनों की शक्तियां भी अलग अलग हैं। जैसे गलातियों 5:19-20 में शरीर के काम स्पष्ट हैं और जितनी बुराइयां हैं वो सब इसमें लिखाई हुई है, परंतु हम लोग को इफिसियों 5:22 के अनुसार आत्मा के फल जो लिखे हैं, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सब हमको अपनी आत्मा के द्वारा, अपने लहू के द्वारा हमें देना चाहता है। जैसे ईश्वर ने अपनी शरीर की लालसाओं पर विजय प्राप्त किया, हमको भी अपनी शरीर की लालसाओं से विजय प्राप्त करना है। और आइए प्रभु भोज को शुद्ध विवेक से और शुद्ध विवेक बुद्धि से लेकर के शरीर और आत्मा अर्थात मांस और लोहू दोनों में हम उसके पुत्र बने और जिससे हमारा डीएनए एक हो जाए। सो भाई आचार्य संतोष सुनवानी को उनके सुंदर संदेश के लिए प्रभु बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। प्रियो, इसके बाद मेरा संदेश था मत्ती 2:1-23 पे और मैंने प्रयास किया कि जितने विशेष बातें और विशेष चीज़ें यीशु के जन्म के समय में बताई जाती हैं और उसको हर एक को देखा जाए, जैसे तारा और स्वप्न और राजा, जैसे हेरोदेस राजा था, और बैतलहम जो छोटा सा नगर, गरड़िए, ज्योतिषी, स्वरदूत, ये सब के बारे में बहुत कुछ लिखा है, बताया जाता है और उस समय सारे संदेश इन्हीं पर आश्रित रहते हैं। पर मैंने कहा कि हम कैसे तारे हैं, हम कैसे स्वप्न देख रहे हैं, हम कैसे राजा हैं, क्योंकि राजाओं का राजा अगर आया है तो राजा ही बनाने आया है, तब ना वो राजाओं का राजा कहलाएगा। सो हम कैसे बैतलहम हैं, क्या हमारे अंदर भी कोई पैदा हो सकता है, हम बहुत छोटे हैं, और कैसे गरड़िए हैं और कैसे चरवाहे हैं, और इसके पश्चात हम कैसे ज्योतिषी हैं और हम कैसे स्वरदूत हैं। तो ये सब हमारे लिए ही है, क्योंकि हमको अधिकार दिए गए हैं। और अगर आप देखें पहला कुछ 6:3 तो वहाँ लिखाया है, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वरदूतों का न्याय करेंगे, तो क्या संसारिक बातों का निर्णय न करें। सो प्रियो, यहाँ पर हम कैसे तारे हैं, क्या हम राह दिखा रहे हैं और मंजिल तक अपने प्रियो को पहुँचा रहे हैं, और उसके बाद हम कैसे राजा हैं, हेरोदेस के समान तो नहीं जो घबरा जाए थोड़ी थोड़ी बातों में, नहीं, हमको राजा बनना है और घबराने वाला नहीं कि हमारे बराबर का कोई और राजा आ जाए या हमसे कोई और बड़ा आ जाए जो अच्छे से और सुसमाचार बन दे और बहुत सी आत्माओं को हमसे ज़्यादा जीते, तो हमको खुश होना है, उसको प्रथम अवसर देना है। और इसी प्रकार से बैतलहम के बारे में जो मीका 5:2 में लिखा है कि एक पुरुष का निकलना अनादि प्राचीन काल से होता आया है, आगे भी होता रहेगा। सो कैसे बैतलहम है, बैतलहम तो किसी भी दृष्टि में छोटा नहीं। और अब हम कैसे गरड़िए हैं और कैसे चरवाहे हैं, क्या हम अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण दे रहे हैं, और फिर हम कैसे ज्योतिषी हैं। आज के संसार के ज्योतिषी नहीं, जो दिनों के बारे में बताते हैं कि मंगल को ये खाओ, बुधवार को ये खाओ, या फिर ऐसा होने वाला है, परंतु हम सच्ची भविष्यवाणी करने वाले हो सकें, प्रमाण दे सकें। और स्वरदूतों के लिए बताएं कि यदि हम अभी भी सच्चे, यदि आज हम सुसमाचार सुना रहे हैं कि आज ही तुम्हारे लिए यीशु का जन्म हुआ है,
अब वो चरनी में नहीं परंतु हमारे हृदय में मसीहा बनकर पैदा होता है और होता रहेगा। तो प्रियो, नई जीती हुई जितनी आत्माएं हैं उनकी गवाहियाँ इस बात का प्रमाण है कि हमको जो सुसमाचार मिला वो सच्चा है और जो जिसने पहुंचाया वो जरूर स्वर्गदूत है। तो ये प्रमाण हो जाएगा। तो प्रियो, हमको भी सच्चे तारे की तरह जैसे कहा है कि जो दानियल 12:3 में कि सिखाने वाले कि औरों के और जो औरों को धर्मी बनाते हैं वे आकाश में तारों की तरह चमकेंगे। सो हम भी इस आकाश में तो चमकेंगे, आज पृथ्वी में भी चमक रहे हैं और निश्चित रूप से हम तारे हैं और हमको ये काम करना है कि हमको भेड़ों के आगे आगे चलना है और अपने प्रियों को सही मंजिल में पहुंचाना है और यीशु का दर्शन कराना है। और यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमको हर प्रकार की दुर्घटनाओं से बचाएगा और यदि कोई हमारा नुकसान करने को सोच भी रहा है तो हमको स्वप्न के द्वारा और किसी भी तरह से पहले से चेतावनी देगा और हमारे लिए पहले से कह दिया है कि विश्वासी के लिए हर चीज़ भलाई ही को उत्पन्न करती है। सो हमको डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आज हम मसीहा हैं और हमको हमारे ऊपर कोई क्लेश आता भी है तो हमने स्पष्ट कहा है कि इन क्लेशों से मसीहियों का बहुत पुराना नाता है प्रमाण मेरी इस बात का। ये तो पौलुस सिलास यूहन्ना बपतिस्मा दाता है और शद्रक मेशक अबेदनगो और दानियल की अपनी कहानी भूखे से धधकती आग के बीच जिन्हें मृत्यु पर्यंत रहने की ठानी। न द्वेष, न क्रोध, न जुलूस, न नरा, बस एक ही बात कहते धीरज से, हमें नहीं चाहिए छुटकारा। तो दुख उठाने के लिए हमने खुदा बाप से मांगी जिंदगानी है और हमें तो जश्न आज़ादी का पर्व इन नई आत्माओं के साथ मनानी है। आइए इस बड़े दिन का पर्व हम नई आत्माओं के साथ नए जोश और नई उमंग और नए उत्साह के साथ मनाएं। सबको बड़ा दिन मुबारक हो। और इसके पश्चात हम आज के उत्तरवादी पाठ पर विचार करने जा रहे हैं जो कि पाया जाता है मत्ती 1:18 से 25 एवं लूका 1:46 से 56 तक। सो पुनः सबको, और अब हम संदेश के दूसरे भाग में हैं। सो प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको फिर से एक बार जय मसीह की। प्रियो, कल बड़ा दिन है और बड़े दिन के पूर्व के दिन में हम यीशु के जन्म के विषय में बहुत सी बातों पर विचार कर रहे हैं और एक एक वचन बहुत बड़ा रिसर्च करने की आवश्यकता है इसमें। और जिसमें आज का जैसे उत्तरवादी पाठ है मत्ती 1:18 से 25 एवं लूका 1:46 से 56 और इस पे अपन विचार कर रहे हैं। सो पहले मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ मत्ती 1:18। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। प्रियो, और गिडियन बाइबल में लिखा है समागम से पूर्व वो गर्भवती पाई गई। सो उस समय से लेकर के आज तक ये विवादित विषय है कि क्या पवित्र आत्मा की ओर से कोई स्त्री गर्भवती हो सकती है। और बहुत से प्रश्न यहाँ पर उठते हैं, अगर हो सकती है तो ये कैसे है और क्या यह होना बंद हो गया है और यह हो रहा है। और अगर अपन देखें यूहन्ना 3:11-12 के आधार पर, मतलब हम जो जानते सो कहते हैं और देखते हैं हम उसकी साक्षी देते हैं, तो प्रश्न उठता है क्या हम स्त्री और पुरुष दोनों गर्भवती हो सकते हैं? हाँ तो कैसे, और न तो क्यों नहीं आज के समय में। सो प्रियो,
पवित्र आत्मा की ओर से जब अपन आत्मा की बात करते हैं तो आत्मा में स्त्री और पुरुष दोनों हैं, समावेश है। और जब आत्मा में कोई आ जाता है तो फिर कहा गया है कि न कोई नर होता है और न कोई नारी होता। तो प्रियो, यहाँ पर दो एक वचन है कि जो गुण को बताते हैं परमेश्वर के, कि देखिए पहली चीज़ है कि भजन से कहता है कि दयावंतों पर दयालु बनता, टेढ़ों पर तू तिरछा बनता। अगर भजन संहिता 18 देखें और दूसरा सम्मेल 22, 26, 27, तो ये बातें अब कुछ आती हैं सामने में कि परमेश्वर अति करुणामय और विलंब से कोप करने वाला है। तो गुणों के आधार पे देखें, और यहाँ पर यीशु जो अब मसीहा कहलाता है, और ये तीन रूप हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के। तो पुत्र का नाम यीशु है, और परमेश्वर ने अपना नाम मूसा को भी नहीं बताया, मैं जो हूँ सो हूँ, बस ये है। और तीसरी चीज़ है, जब वो मसीहा बना तो वो हमारे अंदर आ जाता है, और हमारी भी स्थिति छोटे मोटे ईश्वर परमेश्वर की जैसे हो जाती है। प्रभु के परमेश्वर के एक गुण को देखिए कि लिखता है कि एक दूध पिलाती हुई माता अपने बालक को छोड़ सकती, हाँ वो छोड़ सकती, पर मैं तुझे नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैंने तेरा नाम अपनी हथेली में लिखा है। अब ये देखिए उसे करुणा का वर्णन। और दूसरा पौलुस ने भी कहा गलतियों 4:19 में कि जब तक तुम्हें मसीह की परिपक्वता न आ जाए तब तक मैं जच्चा की सी पीड़ा सहता हूँ। तो ये दोनों स्थिति में कहाँ परमेश्वर और कहाँ पौलुस, उस समय तक वही गुण आ रहा है कि स्त्री के गुणों को भी मात कर रहा है। सो प्रियो, यहाँ पर सिर्फ यही बताया जा सकता है कि हम जो जानते सो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो अब मसीहा कहलाते हैं, जब वो हमारे अंदर आएंगे तो 9 फल डालेंगे, पवित्र आत्मा के 9 फल, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। और ये गुण हमारे जब हो जाते हैं तो हम भी पवित्र आत्मा के ये जब बीज हमारे अंदर पड़ जाते हैं तो हम भी पवित्र आत्मा से गर्भवती होते हैं। और जब गर्भवती होते, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, और गर्भवती होते हैं, और उसका प्रमाण ये है कि आज हमारे मंडली के इतने ढेर सारे बच्चे पैदा हुए हैं। ये सब पवित्र आत्मा का ही फल है। इसमें बहुत सी बातें की जा सकती हैं, एक ही विषय है जिसमें पुस्तक लिखी जा सकती है और प्रमाण दिखाया जा सकता है। पर अपन आगे बढ़ रहे हैं 19 और 20 पद में कि यूसुफ डर गया और उसको कैसे खबर लगी होगी, कौन बताया कि तेरी पत्नी गर्भवती है। ये भी एक प्रश्न है और इस पर विचार करिएगा। पर जैसे उसको पता लगा तो उसने त्याग देने की मंशा की, वो मरियम को त्याग देगा। और ये भी एक बहुत बड़ी त्रासदी है कि जिसके लिए वो सपने देख रहा है उसके विषय में अगर कोई खबर आ जाए तो पहले तो वो डाउट करेगा, शक करेगा, पर वो सब लिखा नहीं है। परंतु जब वो विचलित हुआ, परेशान हुआ, डरा, तो सब एक बड़ी अच्छी बात हुई कि प्रभु का दास था और ये सब प्रभु की योजना थी परमेश्वर की। सो स्वर्गदूत ने स्वप्न में उसको भेद बताया, और ये भेद जो आज मैंने बताया कि कैसे पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हुआ जाता है या हो सकते हैं, तो ये स्वर्गदूत ने उससे भेद बताया। मेरे प्रियो, संसार के लोग तो इस विषय पर चर्चा नहीं करते, परंतु जब आप प्रभु के कार्य के लिए आगे बढ़े हैं तो आपके जितने भी उलझे हुए प्रश्न हैं उसका जवाब स्वर्गदूत आपको बताएंगे। और अभी मैंने बताया कि स्वर्गदूत यहाँ पर भी हैं और उसी का एक रूप हम लोग यहाँ पर सब प्रकाशन और दर्शन को के द्वारा प्रस्तुत करते रहते हैं। सो स्वर्गदूत ने भेद बताया कि पवित्र आत्मा की ओर से कैसे गर्भवती होना संभव है। और जैसा आप जानते हैं कि मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि उसको आज के समय में बताऊं, क्योंकि जितने भी संदेश दिए जाते हैं
उसमें मैंने हमारे अक्सर लिखा जाता है मेरे लिए कि वचन का आज के व्यवहारिक जीवन में क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है। तो इसलिए मैं आज के समय में इसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए कि यदि पवित्र आत्मा की ओर से मैं गर्भवती नहीं होता तो मेरा संदेश आप नहीं सुनते और आप प्रभु में नहीं आते। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मैं और आप। और यदि मैं और आप एक दूसरे पर भरोसा न करें तो निश्चित रूप से हम भी जीवन में डरते रह जाएंगे, उलझे रह जाएंगे, भटकते रह जाएंगे, छिछोड़ी स्त्री कहलाएंगे और पता नहीं क्या क्या हो सकता है। जब हम ही भ्रमित हैं तो कैसे किसी खोजी भ्रमित आवश्यकमंद व्यक्ति को सच्चे परमेश्वर के ज्ञान से अवगत कराएंगे। ये आपके लिए विचारणीय विषय है। अब 21वें पद को देखिए तो वहाँ लिखा है यीशु का काम बताया। क्या काम? वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रियो, अपने कौन और पराये कौन, इस पर सोचिए और इसके लिए जो उस पर विश्वास किया, इन सब बातों को जो पर बताई गई हैं, तो उसके लिए पौलुस लिखता है इफिसियों को, इफिस 2:8 में कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उनका उद्धार हुआ है। तो विश्वास जरूरी है और अपन सब जानते हैं यूहन्ना 3:16, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाएगा, उद्धार पाएगा। तो ये जो विश्वास करते हैं और वो अपने हैं और जो विश्वास नहीं करते वो पराये हो जाते हैं। और ये चलन हमारे विश्वासी मंदिर में भी है। बहुत से दर्शन प्रकाशन लिखाए हैं, जब तक जो विश्वास करता है वो रहता है और जो विश्वास नहीं करता वो बाहर जाके भटकता रहता है। प्रियो, अपन आगे बढ़ते हैं और ये 22 से 25 पद में है कि ये यशायाह की भविष्यवाणी है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। यशायाह 7 और 14, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। और सब जानते हैं कि महापराक्रमी वो मानव है, शांति का जो राजकुंवर है। इमानुएल नाम है उसका, इमानुएल नाम है जिसका, अरे अद्भुत युक्ति करने हारा होगा न कोई दोबारा। पैदा हुआ जो आज इस धरती पर, पैदा हुआ जो आज इस धरती पर, होगा न कोई दोबारा। यीशु प्रभु है हमारा, आओ यीशु प्रभु है हमारा। तो प्रिय, कितने आनंद की बात है कि जब वही परमेश्वर पुत्र के रूप में आया और उसके बाद वो पवित्र आत्मा के रूप में मसीहा बनकर हमारे अंदर आ जाता है। तो ये देख लीजिए कैसा होता है। इमानुएल कहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। ये कैसा है? साथ है तो बाजू में है, इधर है उधर है। उसने स्पष्ट कहा, आप जानते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और उसकी आत्मा तुम में वास करती है। और तो भाई, जब परमेश्वर क्या हमारे अंदर आ जाएगा तो परमेश्वर नहीं रहेगा, बदल जाएगा क्या? और इसलिए आज संसार भ्रमित है और वो हम लोग पर टॉन्ट भी मारता है, व्यंग भी कसता है और कि आप कैसे ईश्वर हो सकते हैं, आप कैसे परमेश्वर हो सकते हैं। अरे भाई, जैसा बाप वैसा बेटा। आपके पर में अगर आप पीटर के पुत्र हैं तो पीटर लिखते हैं, और अगर आप जेकब के पुत्र जेकब लिखते हैं। तो हम अगर परमेश्वर के पुत्र हैं तो परमेश्वर बोलते हैं, जेरलाल सनाब परमेश्वर। तो फिर इसमें तकलीफ क्या है? पर देखिए कैसे भ्रमित करते हैं लोगों को। तो यूँ ये 14 नंबर का बोर्ड हमारा गाना गावन का इसीलिए लिखा गया है कि तुम ईश्वर हो। और यह इसमें भविष्यवाणी भी यशायाह 7:2, तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। दूसरा कुरिन्थियों 6:16, मैं उनमें चला फिरा करूंगा, उसमें बसूंगा। सो मेरे प्रियो, कितने आनंद की बात है
कि जब पौलुस को भी प्रेरितों का काम 9:4-5 में देखो, जब शैतान सताता था तो उसने, जब दूसरों को सताता था तो यीशु मसीह ने क्या कहा, तू मुझे क्यों सताता है। तो प्रियो, ये मैंने हिम्मत की, बोर्ड लिखा और कलीसिया बनाया और पुस्तक भी लिखा, परंतु आज भी जो आलोचक हैं जिनको ये बात समझ में नहीं आती, वे आज भी इस बात को भ्रमित शिक्षा कहते हैं। सो आपको फैसला करना है कि आप उनके साथ हैं या इनके साथ हैं। अब अपन अंत के वचन पे जा रहे हैं, जो एक और है। हम 2 भाग में से इसको विचार कर रहे हैं। लूका 1:46-56, जहाँ पर सिर्फ मरियम का स्तुति गान है, और वहाँ पर 48वें पद में मरियम को उसके दीन होने का पुरस्कार मिला। प्रभु ने मेरी दीनता पर अनुग्रह किया है। सो प्रियो, यदि हम भी मन के दीन हैं तो बड़ी से बड़ी रिस्क बर्डन ले सकते हैं और बड़े से बड़े अपमान को भी सह सकते हैं। और उसलिए अगर हम परमेश्वर के लिए दुख उठाते हैं, परमेश्वर के लिए हम बड़े बड़े बर्डन ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, तो निश्चित रूप से परमेश्वर का हमको ऐसी आशीष देगा कि हम भी अपने आप को धन्य ही कहेंगे और अपने आप को अपमानित या अभागा नहीं समझेंगे। ये परमेश्वर हमको आशीष देगा। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा मत्ती 5:3 में, धन्य है जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो उन्हीं का है। और इसी प्रकार से अगर आप दीन हैं तो स्वर्ग का राज पृथ्वी कभी में भी है और आसमान में भी है, वो सब आपके लिए है। और इसी प्रकार से याकूब वर्णन करता है 4:10 में कि परमेश्वर के सामने दीन बनो तो तुमको शिरोमणि बनाएगा और शिरोमणि बनने का पुरस्कार दिखा। तो प्रियो, यदि हम मन के दीन बनेंगे तो अवश्य अवश्य गर्भ धारण करेंगे। और इसका कारण क्या है? और तब वो पवित्र आत्मा का फल हमारे अंदर आएगा और हम पड़ोसी से सच्चा प्रेम करेंगे। और पड़ोसी से प्रेम, लूका 10:27, आप जानते हैं कि बहुत से लोग कहते तो हैं लेकिन पड़ोसी से प्रेम नहीं कर पाते। प्राण लगा के बाजी नहीं लगाते, उधार लेके पैसे करके उसकी मदद करें। और ये सब जो बड़े काम हैं बहुत से लोग नहीं कर पाते। सो ये हमारे पास ये प्रमाण है कि हमने गर्भ धारण किया और निश्चित रूप से विश्वासी मंदिर के इतनी आत्माएं जो हैं इसका प्रमाण है। तो आइए नई आत्माओं के साथ बड़ा दिन मनाएं। सबको बड़ा दिन मुबारक हो। सबको जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे स्तुति के गीत से 33 नंबर, आया है यीशु आया है। अंतिम प्रार्थना आचार्य श्री SD यादव जी के द्वारा, प्रभु की प्रार्थना और डॉक्टर अल्पनाराम जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए हम ख्रिस्ट जन्मोत्सव के आनंद में हम एक और गीत गा लेंगे स्तुति के गीत पुस्तक से, गीत क्रमांक 33, आया है यीशु आया है, मुकत्ले साथ आया है। आया है
आइए प्रार्थना में जाएंगे। आंखें बंद कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, परमेश्वर पिता की ओर ध्यान लगाएंगे। महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, हमारे पालनहार तारनहार सृजनहार प्रभु जी, बड़े धन्यवाद के साथ आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। पिता, हम लाख लाख धन्यवाद देते हैं जीवन के इस घड़ी तक, इस पल तक, इस समय तक आपने हम सबको जीवित और सुरक्षित रखा। धन्यवाद देते हैं आज आपके विश्राम दिवस में पिता परमेश्वर, हम आत्मा सच्चाई से हम प्रभु जी आपकी आराधना को आपके संग और साथ कर पाए हैं। पिता परमेश्वर, हृदय से लाख लाख धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु जी आराधना में गीतों का गाया जाना और पिता परमेश्वर वचन को सुने जाना और पिता परमेश्वर भेंट को चढ़ाया जाना, सब कुछ आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने पाए। पिता परमेश्वर, प्रभु जी जो वचन के बीज हमारे हृदय में बोए गए हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम उसे न सिर्फ सुनने और समझने वाले हों परंतु उस पर चलकर आपके सुने जाने को सार्थक कर सकें। पिता परमेश्वर 100 गुना हम फल लाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, जिस मकसद जिस उद्देश्य के लिए आपने हमारा चुनाव किया है पिता परमेश्वर, उस उद्देश्य की पूर्ति हमारे जीवन से होने पाए। पिता परमेश्वर, प्रभु जी जितने लोग ऑनलाइन आराधना में उपस्थित हुए हैं, यदि उनके जीवन में कोई समस्या है, कोई बीमार हैं,
कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, हर एक बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से लोग चंगे हो जाएं। हर एक जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से छुटकारा उन्हें मिले। हर एक की उचित मनोकामना आप में होकर के पूरी होने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु जी, ऑनलाइन आराधना में शामिल होने वाले हर एक को बहुत आयत की आशीष दीजिए पिता। उनके आय के स्रोतों को आशीषित करें, उनके रोजी रोजगारों को आशीषित करें, उनके घर परिवार के सभी सदस्यों को आशीषित करें पिता परमेश्वर। भविष्य की योजनाओं को आशीषित करें पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को ग्रहण करके दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन सकें पिता परमेश्वर। आने वाले सप्ताह में ऐसे अधिक से अधिक लोग इस आराधना में, इस ऑनलाइन आराधना में शामिल होने पाए और आपकी आशीष को प्रभु जी प्राप्त करके दूसरों के लिए भी पिता परमेश्वर आशीष का कारण बन सकें। सारा आदर महिमा गौरव सम्मान आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब शांतिदाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छाएं पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। सो अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा सा सबको जय मसीह की। जय मसीह की।